धव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा केशव राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद अनीता हरे माता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सरोजिनी रोहिणी माता, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को और अच्छे कीर्तन के लिए। अजय पोदार प्रभु को बहुत सुंदर जगह का दर्शन कराने के लिए हम लोग, और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां नम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्किपातम हम वंदे श्री गुरुमतीन तारिण परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हेमलता माता जी। आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, पाठ में सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम याद करेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिपोटी जी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का आपस में मिलकर चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 15वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। उसके पहले हम लोगों ने 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं बड़े संक्षेप में, जल्दी जल्दी। सर्वप्रथम पहला अध्याय में विदुर जी जब अपनी यात्रा करते हुए यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां पर उद्धव जी से मिलते हैं और देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण, उनके भक्त, उनकी बहुत सारी लीलाएं जो उन्होंने किया था वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में, उसके बारे में पूछते हैं और उसका उत्तर दूसरे अध्याय से स्टार्ट करते हैं उद्धव जी, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। और उसमें उद्धव जी वृंदावन में भगवान ने जो लीलाएं की उनका वर्णन करते हैं। और तीसरे अध्याय के अंदर वृंदावन के बाहर की जो लीलाएं, कंस के वध से लेकर करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार उन्होंने सिंहासन पर स्थापित किया और उस किस प्रकार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए युधिष्ठिर से, और अंत में वो द्वारका जाते हैं और वहां पर अपनी लीलाएं करते हैं और उसके बाद में वहीं से अपनी लीला समाप्त करते हैं, यदुवंशियों का विनाश करवाते हैं अपनी मूसल लीला के माध्यम से, और खुद सरस्वती नदी के तट पे जाके बैठ जाते हैं। हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, और क्योंकि इसका शीर्षक इसलिए क्योंकि वहां भी मैत्रेय मुनि अहेतु की कृपा से पहुंचते हैं, उद्धव जी वहां पहुंचते हैं। ये बात उद्धव जी किसको बता रहे हैं? विदुर जी को बता रहे हैं। और किस प्रकार उनकी भगवान की उन पर विशेष कृपा थी, कितने भगवान कृपालु थे, सारा वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तुम्हें मैं वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो अन्य को आज तक मैंने, इवन अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम से नहीं दिया। तो ज्ञान को तुम बद्रिकाश्रम में जाकर करके वहां के मुनियों को प्रदान कर। ये सारी बातें कहते हैं और विदुर जी बहुत खुश हो जाते और कहते मुझे भी वो दिव्य ज्ञान प्रदान की। उद्धव जी कहते हैं आप कृपा कर कर हरिद्वार चले जाइए, गंगा नदी के तट पर, वहां स्वयं मैत्रेय मुनि बैठे हैं जो आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि से प्रश्न, और उसके अंदर में विदुर जी बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि भौतिक जगत में ये जो दुखालय है, जो कि माया, जिसमें 3 गुणों के प्रभाव के चलते जीव अपने को कंट्रोलर, एंजॉयर और प्रोप्राइटर समझता है और उसमें सुख पाने का प्रयत्न करता है। सुख पाने की बजाय वह, और जैसे कीचड़ होता है ना, कीचड़ में जितना प्रयास करते हैं निकलने का, उतना और उसमें धंसते चले जाते हैं। ये है भौतिक जगत की अवस्था। और इसलिए वो फिर उसके पूछते हैं कि हमें भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान की सृष्टि के बारे में बताते हैं। 23 तत्व, जिसको वो सर्ग कहते हैं, और 23 तत्व की किस प्रकार उत्पत्ति होती है और किस प्रकार सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके निर्देशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, और उस शक्ति के लिए कि मुझे शक्ति हमें प्रदान करो कि हे प्रभु, आपने जिस उद्देश्य से हमको प्रकट किया है कि हम आपकी उद्देश्य का, आपके आदेश का पालन कर सके। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि, भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपनी विवश शक्ति भेजते हैं और 23 तत्व आपस में अमलगमेट होकर करके विश्व रूप की सृष्टि होती है, क्योंकि प्रधान है केवल एक ही बीज में असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उनसे, और असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सर्ग खत्म होता है। मैत्रेय मुनि बताते हैं
विदुर जी को भगवान की ये जो विराट रूप की जो सृष्टि है ये साधारण नहीं है, हम बद्धजीव इसको माप नहीं सकते। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें विदुर जी अब सृष्टि के बारे में, कौन सी सृष्टि, विसर्ग सर्ग के बारे में, जो भगवान ने स्वयं की थी, महाविष्णु ने, कारुण्यदक्ष विष्णु, उसके बाद की जो सृष्टि उसको विसर्ग बोलते हैं। तो उसके पहले, विसर्ग में जाने के पहले विदुर जी और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। 7वें अध्याय में मैत्रेय मुनि से ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्र के बारे में प्रश्न करते और कहते कि ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ विदुर जी, ये भगवान से संबंधित है नंबर 1, और दूसरा जीवों के कल्याण के लिए। ये कहकर 7वें अध्याय में समाप्त करके 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां पर चूंकि अब विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा अब सृष्टि होने वाली है, तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, कारुण्यदक्ष विष्णु के माध्यम से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के बारे में कि मेरा जन्म कहाँ से हो, कमल नाल से उनका जन्म हो, उसके जानने का प्रयत्न करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की ध्यान करते हैं, और भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और उस हृदय के अंदर ही ब्रह्मा जी भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। और उसके बाद में जब उनका दर्शन होता है तो उन्हें प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की, विष्णु की प्रार्थना करते हैं, कारुण्यदक्ष विष्णु की प्रार्थना करते हैं कि आप ही वास्तव में जानने की वस्तु है, एकमात्र आप ही जानने की वस्तु है, आप साकार रूप है, मैं आपके साकार रूप का दर्शन कर रहा हूँ, कोई निराकार नहीं, साकार रूप का दर्शन कर रहा हूँ, और आप ही यू गर्भोदक्ष विष्णु, आप ही सारे अवतारों के स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में बहुत प्रश्न करने के बाद में, खूब ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं वो 10वें अध्याय के अंदर, जिसके अंदर में सृष्टि के विभाग है। सृष्टि के विभाग में, और उसके पहले वो प्रार्थना भी ये करते हैं, कौन सी भूल गया, कि आपने मुझे सृष्टि के लिए ये जो कार्य दिया है, इसमें रजोगुण का जो प्रभाव है, रजोगुण के माध्यम से सृष्टि होती है, मैं केवल अपने को सृष्टि करता नहीं, मैं बहक नहीं जाऊं माया के 3 गुणों के चक्कर में आके। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरी तपस्या की है, तपस्या ही मेरा हृदय है, तपस्या ही मेरी आत्मा है, तुम चिंता मत करो, रजोगुण तुम्हारे पास फटक तक नहीं पाएगा, मैं सर्व कारण कारण हूँ और तुम मेरे प्रथम जी हो। यह कहकर तो उत्साहित करते हैं ब्रह्मा जी को। और उसके बाद में 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने देखा कि जो ऑलरेडी कारुण्यदक्ष विष्णु, महाविष्णु ने सारा अरेंजमेंट कर दिया ब्रह्मा जी, और जिस प्रकार प्रधान के माध्यम से कारुण्यदक्ष विष्णु जीवों को स्थापित किया था इस ब्रह्मांड के अंदर, उसको ब्रह्मा जी अब अलग अलग लोकों में और अलग अलग भुवों में उनके कर्म और स्वभाव के साथ स्थापित करते हैं। और उसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि के बारे में, कि जिसको हम विसर्ग कहते हैं, व्याकृत भी कहते हैं, और किस प्रकार अलग अलग तरह के पौधे, अलग तरह के जानवर, अलग तरह के मनुष्य और देवताओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। और सर्ग के बारे में भी रिवाइज किया गया है अलग तरीके से, जिसको प्राकृतिक या सर्ग सृष्टि भी कहते हैं। हमें 11वें अध्याय में इसके बाद में प्रवेश करते हैं, जिसमें परमाणु से काल की गणना है, जिसके अंदर में हमने समय का डिवीजन, अलग अलग समय के बारे में हमने पढ़ा, परमाणु, अणु, सत्य, रेणु, त्रुटि, वैद, लव, निर्मेय, निमेश, क्षण, ऐसे करके बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन, और कहीं हमको नहीं मिलेगा, किया है। और उसके बाद में युगों के बारे में, कल्प के बारे में, मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी के आयु के बारे में, और अंत में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की जो आयु है भगवान की आयु के निमेष माने 1 सेकंड से भी कम के बराबर है। और उसके बाद में हमने पूरा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मांड जो भौतिक जगत है 4 अरब मील के व्यास माने डाया तक फैला हुआ है। और जितने भी ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है, इनकी जो परत है, पहली परत से दूसरी जो परत है 10 गुना मोटी होती है। इसका और हम लोग डिटेल में फिर उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी
जो वास्तविक विसर्ग सृष्टि करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अविद्या को उत्पन्न करते हैं। शीर्षक है 12वें अध्याय में कि कुमार और अन्यों की सृष्टि, जिसमें प्रथम अविद्या को उत्पन्न करते हैं, तमह मोह, महामोह, तमिश्रम और अंध तमिश्रम। उसके बाद में ब्रह्मा जी विद्या के माध्यम से सबसे पहले चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में रुद्र को, और उसके बाद में ब्रह्मा जी 10 पुत्र, क्योंकि रुद्र से नाराज हो जाता है। रुद्र क्या है, सृष्टि करने के बजाय वो क्या कर रहे थे, विनाश करना शुरू करते, उत्पात करना शुरू करते थे। तो ब्रह्मा जी उनको शांत करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अभी तपस्या करो, जब विनाश का समय आएगा तो मैं तुम लोग को बुला लूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी और 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। 9 ऋषि होते हैं, एक नाग है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने पुत्र के प्रति मोहित होते हैं, उनको घृणा होती है और उस मनोवृत्ति को त्याग देते हैं। वो तामसी बुद्धि को त्याग करके सतोगुणी को लेकर के फिर उन्होंने वेदों की उत्पन्न करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार 5 एक कपल उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू मनु और शतरूपा, और उनसे 5 पुत्र उत्पन्न, 5 संतान उत्पन्न होती है। 2 पुत्र, 3 पुत्रियां। उत्तानपाद, देव प्रियव्रत, ये हुए पुत्र। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। इनके बारे में बहुत याद रखें, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी ब्रह्मा जी यहाँ इन्हीं की पूरी वंशज का हम लोग पूरा डिटेल में 4थे 5वें घंटे तक में चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी की जो लास्ट उत्पत्ति हुई है, जो ये कपल को, इसको ध्यान में रखेंगे तो बड़ा सुंदर सीक्वेंस रहेगा, कहीं भी कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होगा। तो ये करने के बाद में अब स्वयंभू मनु के बारे में हम 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बराह देव का अवतार, जिसमें सबसे पहले विदुर जी पूछते हैं कि स्वयंभू मनु के बारे में बताइए। आपने तो बताया जो प्रथम कपल उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार कि पहले ब्रह्मा मैत्री मुनि जी विदुर को बताते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो कम से कम कपल स्वयंभू मनु सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए। कितना यह देखेगा उनको कितना प्रॉब्लम आया, तो भौतिक जगत में सृष्टि में भी कितनी ब्रह्मा जी को प्रॉब्लम आ रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं ये तमोगुण का रजोगुण के प्रभाव से सारा चीज हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा हमारी चेतना को भ्रमित करता है रजोगुण। इसलिए उसमें भगवान की कृपा बहुत, एक एक क्षण में भगवान की कृपा। वही चीज हम भौतिक जगत में है। हम भौतिक जगत में अलग अलग कार्य करते हैं, अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो उनकी अलग अलग मनोवृत्ति होती है, अलग तरह का वातावरण होता है। तो उसमें सदैव भगवान की अगर कृपा बनेगा, भगवान का ध्यान रहेगा, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ब्रह्मा जी की ये सृष्टि करते समय जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मनु को, तुमने मेरी बात मान ली है। मनु भी कहते हैं कि पिता, हम आपके आदेश का पालन करने के तैयार है, लेकिन आपने जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा है, तो कोई पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी देखते, अरे वो तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। दुखी हो जाते हैं। तुरंत भगवान की कृपा होती है, उनकी नासिका से बराह देव का अवतार होता है, जो अंगूठे के समान होता है और धीरे धीरे बड़े रूप में फैल जाता है, और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और चूंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दूसरे बराह अवतार का, तो पहले जो बराह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयंभू काल में जो हुआ उसको श्वेत बराह कहते हैं। और दूसरे बराह का भी वर्णन किया 3 श्लोकों के अंदर में, 31, 32, 33। वो है नील बराह या रक्त बराह, जिसने उस बराह ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। और इसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवता, सारे देवता बराह भगवान की पूजा करते हैं। बराह भगवान वहां से फिर चले जाते हैं, और उसके बाद में फलश्रुति में कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, सबको याद रखना चाहिए कि भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए, इसके अलावा हम और किसी चीज के बारे में नहीं सुने। जो वास्तव में दिव्य उपलब्धि होती है, भगवान के नाम से होती है। भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन करने से दिव्य उपलब्धि होती है, और उस उपलब्धि के सामने भौतिक जगत में जो भी उपलब्ध है वो एकदम तुच्छ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने कहा। और अगर मनुष्य योनि प्राप्त करने का बाद भी अगर जिनको भगवान की लीलाओं को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो मनुष्य के भी पशु के समान है। उसके बाद हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, कि किस प्रकार दीति गलत समय में
अपने पति कश्यप मुनि जो मरीचि के पुत्र हैं उसके पास अप्रोच करती है और उस गलती के कारण उसे पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि उसके गर्भ में कश्यप मुनि बताते हैं 2 असुर उत्पन्न होंगे। वो एकदम घबरा जाती है, पश्चाताप करती है और अपने पति से प्रार्थना करती है कि कहीं शिव भगवान के प्रति मैंने ये अपराध किया है, मुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा, हे स्वामी मुझ पर रक्षा कीजिए। तब कश्यप मुनि इसको आश्वासन देते हैं, ये बार बार बोलेंगे प्रभु हम याद करें, यस रिपीट करना है, इसलिए रिपीट करना है कि माया इतनी प्रबल है। कोई भी जीव, देखिए एक बार बार इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए शिक्षा है कि हमको हृदय से सच्चे दिल से ट्राई करना चाहिए कि सदैव हम जो भी कार्य करें कृष्ण को केंद्र में रखें। लेकिन 2 फैक्टर्स बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास तो है, हमारे पिछले के प्रारब्ध भी साथ में है और हमारा प्रयास भी है, प्रारब्ध भी है, सब कुछ साथ में है, तो हमें मालूम नहीं है किस समय क्या होगा। इसलिए क्या है, हमेशा याद याचना करनी चाहिए 2 ही चीज की। और उस दिन भी देखिए हम लोगों ने हमारे गौर पुण्य फेस्टिवल में हिजगिश आनंद मोहन प्रभु ने बताया भक्तों का संग बहुत जरूरी, और जितना भक्तों का संग होगा उतनी हमारी नाम के प्रति रुचि रहेगी, और नाम की रुचि के प्रति माने सदैव भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण होता रहेगा, तो क्या होगा कि हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरों का भी। उसके बाद प्रचार, 3 चीज बहुत जरूरी है। ये चीज तभी पॉसिबल है जब प्रथम भक्तों का संग रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पश्चाताप करती है, तो वो कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, और हमसे गलती भी हो जाए तो हमें भगवान के सामने गुरु के सामने आके घबराना नहीं चाहिए। अरे मेरे से तो प्रेस्टीज की बात हो, इज्जत की बात नहीं। भौतिक जगत में जब ब्रह्मा जी तक मिस्टेक कर सकते हैं, विश्वामित्र से गलती हो सकती है, भगवान शिव से भी मिस्टेक हो सकती है, तो हमारी औकात ही क्या, जबकि वो भगवान के शुद्ध है। इससे घबराना नहीं है, उसके हमको रिमेडी क्यों करें, इसका निवारण क्या है, इसका उसके बारे में सोचना। इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी। तो जिस प्रकार दीति ने पश्चाताप करती है, और पश्चाताप में इतनी बड़ी ताकत होती है कि भगवान भी नम्र हो जाते हैं, भक्त लोग भी कहते हैं इसने पश्चाताप किया है, और वो उनको मालूम है कि माया कितनी प्रबल है। तो इसलिए कहते तुमको घबराना नहीं है, तुमने पश्चाताप किया, तुम्हारी भगवान के प्रति भक्ति है, तुम्हारी सीनियर डिवोटी के प्रति भक्ति है, तुमने शिव जी से डरा है, तुम घबरा गई कि शिव जी मुझे अपराध नहीं काफी। तो आपको घबराना नहीं है। अब तुम्हारे 2 चीज इंपॉर्टेंट को बताते हैं कि एक तो तुम्हारे जो पुत्र हैं वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, वैष्णव के द्वारा नहीं, ब्राह्मण के द्वारा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा मारा जाना बहुत बड़ा खतरनाक है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, जो कि अभी करंट के 15 अध्याय में पढ़ रहे हैं। जो द्वारपाल भी घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, मैंने ब्राह्मण का भी साफ नहीं लिखे। तो सेम चीज देखिए, सारे भक्त जानते हैं कि वैष्णव के प्रति अपराध कितना जघन्य होता है, तो कहते तुम घबराओ मत, शिव जी नाराज नहीं है क्योंकि तुमने पश्चाताप किया, और तुम्हारे जो पुत्र हैं मारे जाएंगे भगवान के द्वारा। नंबर 1, 2 तुम्हारे पौत्र होंगे वो भगवान के शुद्ध भक्त। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। हम 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान के ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि दीति गर्भ धारण करती है 100 वर्षों तक। इस चिंता में वो उनको जन्म नहीं देती है कि ये देवताओं को कष्ट देंगे, और दुखी हो जाती है। भक्तों की, एक शुद्ध भक्त की ये होता भाव होता है। और फिर उसके बाद में पूछते हैं कि देवता लोग जब उनके गर्भ में, दीति के गर्भ में 2 असुर आ जाते हैं, तो याद रखेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्वयं हम समझ जाएंगे। कभी भी हमको पूरे वातावरण में लगा कि अशुभ लक्षण नजर आ रहे हैं, तो सब समझ लीजिएगा कि आस पास में या घर में या कहीं में भी कोई अशुभ कार्य हुआ है, अशुभ मनुष्य का आगमन हुआ है, कुछ अशुभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने याद रखना चाहिए। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है, अभी हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ तो पूरा वृंदावन कृष्णमय हो गया, पूरा नवद्वीप हरि नाम से गूंज उठा था, और सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब घर में
वातावरण कहीं भी आपको भक्तों का एसोसिएशन मिलता है तो सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है भक्तों का श्रवण बहुत जरूरी है। हरिनाम कीर्तन का श्रवण कीर्तन स्मरण घर में, किचन में भी है, माता जी प्रसादम बनाती है तो हरिनाम की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। इतनी वो पावरफुल होती है, सारी अशुभ चीजों को दूर कर देती है। और इसके बाद में जब देखते हैं कि सारे अशुभ लक्षण नजर आ रहे हैं तो देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उसका कारण बताते हैं कि देखो ये जो इस प्रकार ये जो चतुष्कुमार है उसके बारे में बताते हैं कि जो मेरे प्रथम पुत्र है किस प्रकार वो पूरे परम योगी है, पूरे आध्यात्मिक स्तर में उच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित है। इस प्रकार वो भौतिक जगत को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। छह गेट को पार करके वो 7वें गेट में जाते हैं तो किस प्रकार जो द्वारपाल है वो उनको रोकते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित हो जाते हैं तो उसके बाद में कहते हैं, ये बहुत हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि जो बैकुंठ में है और भौतिक जगत में फर्क क्या है। बैकुंठ में जो चेतना होती है भगवान और जो भगवान के जो भक्त निवासी है उनकी एक ही चेतना होती है, उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होता है। क्या भगवान सेव्य है और जितने निवासी है सब सेवक। सबको मालूम है कि हमारा कार्य केवल भगवान की सेवा करना है, उसको बोलते हैं सामंजस्य है। मतलब बैकुंठ में तो विरोधाभास हो ही नहीं सकता है। उनको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार बैकुंठ के जो वासी हैं, हाँ जो भी आता है उनकी एक ही चेतना रहती है भगवान की सेवा, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं लोग। तो यहाँ पर कहते हैं 33वें श्लोक में चतुष्कुमार कहते हैं बैकुंठ में तो वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह सामंजस्य रहता है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत माने बड़ा तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। ये दोनों व्यक्ति बैकुंठ वासों की तरह वेश धारण तो किए हुए हैं किंतु फिर भी इनकी चेतना कलुषित है, ये दूषित है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार शरीर के भीतर में बहुत सारी रचनाएं होती है शरीर के अंदर में, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करते हैं। हाथ पांव सारे जितने अंग है उदर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। और उसी प्रकार जब मशीनों में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, कोई अपना पार्ट्स मनमानी काम नहीं करता, सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार मशीन को चलने में संचालित करने में मदद करें। उसी प्रकार बैकुंठों में भगवान पूर्ण है और वहां के निवासी भगवान की सेवा में पूर्णतः संलग्न रहते हैं, अर्थात सामंजस्य बना रहता, उन अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। अर्थात बैकुंठ में भगवान तथा वहां के निवासियों का स्वार्थ एक ही है, किंतु माया जगत में जीव तथा भगवान के स्वार्थ में सामंजस्य नहीं है। जीव अपने को अपना स्वार्थ देखता, अपने को भोक्ता समझता, अपने को कंट्रोलर समझता है, अपने को प्रोप्राइटर समझता है। और कहते हैं प्रभुपाद जी वास्तविक धर्म वह है वो जानने की कृष्ण ही परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और वह उसी के अनुसार कार्य करता है। तो अतः बैकुंठ में यह भाव निवासियों में पूर्ण रूप से रहता है, जबकि इस भौतिक जगत में ये चीज का अभाव रहता है। ये प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में बताते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि ये चतुष्कुमार ये द्वारपाल दूषित है और ये 3 चीजों से पीड़ित है। भौतिक जगत में 3 चीज बताया गया, इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। इससे जीव ग्रसित होते हैं। भौतिक जगत में जो जीव इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच सकते। लोगों को भगवत गीता पकड़ समझना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने का प्रयास न करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम बताते हैं। जब वैकुंठ लोक अब क्या होता है, जब द्वारपाल है वो वास्तव में भगवान के भक्त है, याद रखेंगे वैकुंठ लोक में है तो उनकी भ्रमित बुद्धि कभी भ्रमित नहीं हो सकती है। ये तो हमारे कृष्ण भगवान जो अद्भुत कर्मणा है उनकी योग माया का प्रभाव है, ये याद। तो बेचारे बैकुंठ के जो द्वारपाल है वो भी घबरा जाते हैं, अरे ये तो मेरा ब्राह्मणों के प्रति अपराध हो गया, मैं तो कभी नहीं करते हम लोग, लेकिन अपराध कैसे हो गया, ये ब्राह्मणों के प्रति अपराध हुआ है। और भगवान ब्राह्मणों के प्रति जो अपराध है उसका निवारण किसी भी हथियार से नहीं किया जा सकता। तो एक ही हथियार है, अगर ब्राह्मण यदि वैष्णव के प्रति अपराध होता है उसका एक ही हथियार है कि जिसके प्रति अपराध होता है तुरंत उसके चरणों में पड़कर उनसे क्षमा मांगे।
भगवान ने भी दुर्वासा मुनि को कहा था मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुम तुरंत जाकर दुर्वासा मुनि के पास ही जाकर करके क्षमा मांगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो वे चतुष्कुमार से कहते हैं कि हमसे आप जो महान भावनों के शरण अपराध किया है, हम आप पश्चाताप करते हैं, हम दंड के भागी हैं, किंतु आपसे प्रार्थना की भौतिक जगत में हम जाएं तो भगवान की विस्मृति ना हो, क्योंकि अपराध हमने किया है, क्षमा, हम दंड के भागी हैं। लेकिन एक कंडीशन याद रखिए क्षत्रियाचरण, कि भगवान की विस्मृति हमें नहीं रहे। दंड कितना भी कठोर क्यों न हो, भक्त सहन कर लेता है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड भक्त कभी भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा है इस श्लोक से, कि कुछ भी भौतिक जगत में नुकसान हो जाए, संबंध टूट जाए, पद से गिर जाए, धन चला जाए, आए नहीं जाए, यश अपयश, किसी की चिंता नहीं करना चाहिए। एक ही चीज की चिंता करनी चाहिए कि भगवान की कभी विस्मृति न हो जाए, भक्तों का संग नहीं छूट जाए। इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। और इसके अलावा अगर कोई नुकसान है तो ट्रूली स्पीकिंग कोई भी नुकसान नहीं है। उसको एसेस कर सकते हैं अपने जीवन में बैठ के 1 घंटा यदि समय मिले तो वी कैन एनालाइज इट। ये सच बात है, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं है भौतिक जगत में। अगर या तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो समय आने पर मृत्यु हमसे छीन लेगी। जो चीज कोई छीन ही नहीं सकती मृत्यु, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द्वारपाल जो स्वयं भक्त थे, वे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिए जाना। अंत में हम पढ़ते बहुत सुंदर श्लोक है, उसी समय पद्मनाभ भगवान अपने दासों द्वारा उन संतो चतुष्कुमारों के प्रति किए गए अपराध के बारे में उनको पता चलता है। देखिए कितना सुंदर लगा, पता चलता है। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी, उनको मालूम है, लेकिन भागवत का श्लोक में तो उनको पता लगता है। और वे अपनी प्रेसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर अपने चरणों पर चलकर गए, जिसकी खोज सन्यासी तथा मनु करते हैं, महामुनि करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कैंटो 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 36 तक किए थे प्रभु जी, 37 से 36 से किए तो 37 सब लोग शुरू करते हैं। हरि बोल। एवं ततएव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध शत अतिक्रमम आर्य हृदय तस्मिन् ययो परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणो चलयन सहस्री। हरि बोल। उसी क्षण नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहने वाले तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का पता चला। वे अपनी प्रेसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चल कर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते। हरि बोल। उन चरणों, देखिए भगवान कोई अपने विमान में या गरुड़ पे नहीं आ रहे हैं, भगवान खुद चल करके आ रहे हैं। भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते, न में भक्ता पनश्यति। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतः वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। हरि बोल। देखिए इसको 2 चीज प्लीज नोट करेंगे, इतना तत्व ज्ञान है। एक, ये भगवान की लीला है और दौड़ दौड़ के आ रहे हैं क्योंकि भगवान को लीला करनी है। और दूसरा, भगवान को चिंता है कि मेरे जो द्वारपाल है, देखो मेरे भक्त है, इनके प्रति जो भी इनको कोई नुकसान हो, विनष्ट ना हो जाए भक्ति में। दोनों का ध्यान रखते हैं। और तीसरा ध्यान रखते हैं कि ब्राह्मण है जो चतुष्कुमार है, वे ब्राह्मण है,
तो ब्राह्मण का भी ध्यान रखना है, अपने भक्तों का भी ध्यान रखना है, और ये हो गया बाहरी, और अपना भी ध्यान रखना है। अपना ध्यान क्या है, जो कि हम लोगों को मोहनदास प्रभु बताए थे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भगवान की लीला है कि भगवान आते हैं और किस प्रकार इस तरह लीला करते हैं। तो तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान अब आगे क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं। तम तु आगतम प्रतिहित औपयिकम स्वपुंभी ते अच्छत अच्छ विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियो व्यजन्यो शिववायुलोलत शुभा शशि केशर शिखराम्बुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव में समाधि में पहले अपने हृदय के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका मतलब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है यहाँ। इसका मतलब प्रथम बार चतुष्कुमारों को भगवान के साकार रूप का दर्शन हुआ है। अभी तो उन्होंने खाली ब्रह्मा जी से, अपने पिता से सुना था, लेकिन योगी है ना, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल हम लोग पढ़ समझ सकते हैं। इससे यह है जो आचार्य बताते हैं, हमने चार की कि एक्चुअली अभी तक वो बोलते नहीं थे, लेकिन वो क्या है, भगवान के साकार रूप को नहीं देखा, तो वो भी एक तरह से योगी ही थे, हैं, माने निराकार भगवान के रूप पर ही विश्वास, भगवान को मानते थे, लेकिन उन्होंने भगवान को निराकार रूप ही मानते थे। तो पहली बार उन्होंने साकार रूप में भगवान का दर्शन किया। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने सांगियों के साथ आगे आए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हो, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदे टपक रही अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही। हरि बोल, कितना सुंदर उपमा दी गई है। तात्पर्य पढ़ते हैं इस श्लोक में। अच्छत्ताक्ष विषयम शब्द आया है। भगवान सामान्य नेत्रों से नहीं दिखते, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों को दृष्टिगोचर हो रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाधि भाग्य में, जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदय के भीतर देख सकते हैं। हमने पढ़ा है, ध्यानियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि ध्यानी परमात्मा के रूप में भगवान को हृदय में देख, किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात है। यह केवल शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव है। अतः कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों से आ रहे हैं, तो छाता तक चामर लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ईश्वर प्रेम में बड़े बड़े भक्तगण अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे पक्के हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसे प्रकट होते हैं। साधना भक्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी चेतना, कलुषित चेतना को पवित्र कर करके हम भी भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, अर्थात भगवान के धाम को जा सकते हैं, गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को जा सकते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं साकार। हरि बोल। कित्सन प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम इस देवलोक कलया हृदि संतम श्यामे पृथो उर्सी शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणिं शुभ गयंतम इव आत्मधीषण्यम। भगवान सारे आनंद के आगार है। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरंतम को छू लेती है। भगवान के शरीर का सुंदर रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोक के शिखर रूपी स्वरूप आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाले। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हो। हरि बोल। तो देखिए
कितना सुंदर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम याद रखें कि जितना हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे, इसका सबसे बड़ा परम जो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, हमारी चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, दुश्चिंता खत्म होती है। ये हमेशा याद रखें। नहीं तो प्रभुपाद जी इतना बड़े बड़े डिटेल में भगवान के बारे में, इतना सुंदर रूप का रूप के बारे में नहीं बताते। जब भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि कृतसन प्रसाद सुमुखम। भगवान जानते थे कि अपराधी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों पर अपराध किया था। भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अति घातक होता है। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत हाथी की तरह जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधों को कुचल देता है। उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या कर देता है। अरे बाप रे, कितनी बढ़िया बात है, इसको नोट कर लेते हैं कि कुछ भी हम गलतियां कर दे, भौतिक या किसी कुछ कोई बात नहीं, लेकिन भक्त के चरणों में अपराध किया तो उससे भक्ति क्या होती है, प्रभावित होती है। अदरवाइज और कोई चीजें से भक्ति प्रभावित नहीं होती है। तो बहुत बार बार रूपाद जी कहते कि भक्तों के, शुद्ध भक्तों वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भक्ति के पद की हत्या होती है। बहुत बड़ी बात, माने हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं उसमें हमारा डाउनफॉल हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए याद रखना चाहिए। जहां तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में न थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी प्रकार को स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क। हरि बोल। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में अपराध कर दे तो भगवान कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्तों के चरणों में अगर अपराध होता है तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वाले पर उतनी दया दृष्टि से देखा जितनी अपराध के जाने वालों पर। भगवान की यह प्रवृत्ति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षित हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोकों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतः लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, फिर भी बैकुंठ लोक इतना सुहावना है तथा इतना देवी है कि उसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लाकेट से दी जाती है। इस श्लोक में स्प्रियणीय धाम शब्द सूचित करता कि भगवान समस्त आनंद के आधार है, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लिए लालायित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुणों की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक है जो भगवान के दासों के रूप में उनका साक्षात सानिध्य चाहते हैं। हरि बोल। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं। अगर कोई भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होता है, भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, वो भी देते, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति लालायित रहता देगा तो भगवान वो भी उसकी इच्छा पूरी करते, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त। वे निर्विशेषवादियों को उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योत के रूप में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को भी अपने निजी धाम बैकुंठ लोक में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतःस्थल को छू लेते हैं। बैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मी द्वारा सेवित होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र सत सम ब्रह्म सेव्यमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी रंच माधवी कृपा करती है तो वो महिमा मंडित हो उठता है। अतः हम उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महिमा मंद, कितना ऐश्वर्य है। लेकिन देखिए, हमने पढ़ा है कि भौतिक आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ लोक में कितना ऐश्वर्य है। हमने पढ़ा है संगमरमर की दीवारें रहती है, लेकिन हमने इसमें शिक्षा क्या देखा, क्या ज्ञान में मिला? कोई भी बॉदर नहीं करता भौतिक चीजों से, मतलब ही नहीं। इवन लक्ष्मी जी को मतलब नहीं है कि उनके सब लोग इतने पीछे हैं, वो केवल भगवान के चरणों के प्रति लालायित है। और संगमरमर की दीवार को तो इसलिए साफ करी है कि भगवान का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो।
जहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि बैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। नंबर 1, वह समस्त सुरलोक की चोटी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्य मंडल के ऊपर है, और सत्य या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या बैकुंठ लोक सारे लोकों का शीर्ष है। तो ये हम लोग इसको और अलग डिटेल में पढ़ेंगे। भौतिक जगत का सबसे ऊपर वाला सत्यलोक है, बीच में बिरजा नदी है। बिरजा नदी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को डिवाइड करती है। इसका आगे में बहुत डिटेल में अलग से हम लोग वर्णन करेंगे, बस सुनेंगे, ठीक है। पितांसुके पृथु नितंबिनी विस्फुरन्तया कांचया अलीबी विरुतया वनमालया च बलगु प्रकोष्ठ वलयं विनतासूत अंसे विनयस्त हस्तम इतरेन्दुनानम अबजम। वे कर्तनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कुल्हों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे, और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। हरि बोल। तो भगवान के ये सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है, साम्राज्य का वर्णन हुआ, रूप का वर्णन है। यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया, माने मुनिय माने वो चतुष्कुमारों द्वारा, कि भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीले वस्त्रों से आच्छादित था और उनकी कमर पतली थी। बैकुंठ में जब भी भगवान के या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी होती है, तो यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार करें। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकृष्ट करने वाले। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था और दूसरे हाथ में वे एक कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के निजी लक्षण है। चतुर्भुज जो है वैकुंठ में भगवान का चतुर्भुज रूप होता है। गोलोक धाम में भगवान का दो हाथ होते हैं, ठीक। विद्युत छिपत मकर कुंडल मंडन अर्ह गंडस्थलो उन्नस मुखम मणि मत किरीटम दो दंड संड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंदर्गतेन च कौस्तुभ मंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडल की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जनित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। हरि बोल। तो यहाँ पर फिर भगवान के सुंदरता का वर्णन है। नेक्स्ट, अत्र उपसृष्टम इति च उत्सी मतम इंदिराया श्वानां धिया विरचितम बहु सौष्ठव आड्यम मह्यम भवश्य भवतां च भजन्तम अंगम नेमु निरीक्ष्य न वितृप्त दृश मुदा के। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हरि बोल। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा सिज द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अत्यंत आंखों से आदर दिया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। चतुष्कुमार पहली बार जब भगवान के साकार रूप का दर्शन किया। भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि उनका ठीक से वर्णन नहीं किया सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती है। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का ज्ञान है, फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य पराजित हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में कौन है। वैष्णव कवियों के शब्दों में यह कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेव को पराजित कर देता है, इसलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान इतने सुंदर है और भगवान जो कुछ पहने हुए हैं
उससे भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है। भगवान उसको पहने हुए, उसके चलते उन जो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। लक्ष्मी की शोभा भगवान के चलते है। जो आभूषण पहने हुए उनका भाग्य है कि भगवान उनके पहने हैं। भगवान के पहने से उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। उन आभूषणों के पहनने से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह भी वर्णन हुआ कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन धा या राधा रानी के सौंदर्य के मुग्ध हो जाते हैं। अर्थात राधा रानी की भक्ति, राधा रानी की भक्ति में वो शक्ति है कि वो इतनी भक्ति में शक्ति है कि वो इतनी सुंदर लगती है। ये हमेशा याद रखें, ये राधा रानी की भक्ति में इतनी सुंदरता है, इतनी गहराई। भगवान का वस्तुतः भगवान का सो अति उत्तम है और वह बैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। बैकुंठ लोक में भगवान के भक्त उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका संबंधन इस तरह होता है कि भक्तसल होने के नाते, भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवता का प्रसन्न हो जाए। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और बिना तृप्ति के उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखते रहना चाह रहे थे। हरि बोल। तस्यारविंद पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरजूषाम अपि चित्त तनु। हरि बोल। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको यदि मेमोराइज कर सकता तो करेगा, बहुत पावरफुल। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। अर्थात सर्वप्रथम वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति, माने ब्रह्म ज्योति के प्रति अनुरक्त थे। ये चतुष कुमार, अर्थात वो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को निराकार रूप के रूप में। लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों जो तुलसी जो समर्पित थी उसकी सुगंध जब उनके नाकों में पहुंच जाते हैं तो तुरंत उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। हरि बोल। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि चारों चतुष्कुमार निर्विशेषवादी अथवा 21वां दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तादाकार हो रहे थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने भगवान के रूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में जो निर्विशेषवादी भगवान से तादाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। अर्थात जो हमने गीता में पढ़ा, ब्रह्मानंद का जो सुख है भक्तिनानंद के सुख से कई गुना ज्यादा है। वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और तुलसी की सुगंधी से मिश्रित थी, उनके मनों को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठ समझा। इसको अंदर लाइन कर देंगे। अर्थात जो ब्रह्म ज्योति में, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बजाय अब उन्होंने भक्त बनना ज्यादा श्रेयकर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तादाकार होने से श्रेष्ठ कर है। तो हमें भगवान से सायुज मुक्ति की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान के साकार रूप वैकुंठ लोक में जाने की प्रार्थना प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया। एक चीज हम लोग को ये समझ में आ गई, ये थोड़ा सा तत्व है, जो ज्ञानी होते हैं उनको तुरंत वो भक्ति में आ सकते हैं, तुरंत। भले ही कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, कोई फायदा नहीं है, शुरू से ही भक्ति में जाना सबसे बुद्धिमानी है। लेकिन चूंकि ज्ञानी क्या होते हैं, वो भी तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, याद रखेंगे। उन पर कोई भी कर्म फल का प्रभाव नहीं रहता है। और जैसे किसी सौभाग्यवश जैसे इनका कृपा मिली इन लोगों को, वो तुरंत भगवान के भक्त बन सकते हैं।
ठीक है ना, ये याद रखें, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक जगत में ही है। फर्क खाली क्या है कि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं और भगवान के भक्त क्या है, वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो ये बहुत हमें याद रखना प्रभु जी, चारों कुमार निर्वेशवादी थे तो वैकुंठ में कैसे गए? है। यही तो चारों बहुत सुंदर प्रश्न किया माता जी ने कि भौतिक जगत, तो यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअली में क्या है, ये भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान की विशेष कृपा है। वो इनका बोलने का मतलब है, देखिए वो आध्यात्मिक जगत में तो देखिए निर्विशेषवादी आध्यात्मिक जगत में, आप ऐसे प्रश्न कीजिए कि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक जगत में, ऐसे नहीं, निर्विशेषवादी तो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्योति भी तो आध्यात्मिक जगत है, लेकिन वैकुंठ में कैसे पहुंचे लेकिन जोगी होने का बात ऐसे गया है प्रभु? जोगी था इसीलिए गया। हाँ, लेकिन प्रभु जोगी है, लेकिन वैकुंठ लोक में कैसे गए? क्योंकि वो वैकुंठ लोक में इसलिए गए क्योंकि जब वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वो इच्छा उनकी क्या, वो भगवान से मिलने की है और उनको ये सोचते हैं कि भगवान निर्विशेषवादी है, लेकिन भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है। नंबर 1 बहुत अच्छा प्रश्न है, और नंबर ये भगवान की लीला है। अदरवाइज बिल्कुल आपने सही कहा, ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माता जी ने किया कि वो ठीक है ज्ञानी थे, योगी थे, लेकिन वैकुंठ में तो वही पहुंच सकता है ना जो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है। लेकिन प्रभु दुर्वासा मुनि भी तो गया था। है प्रभु? दुर्वासा मुनि भी तो किया था। हाँ प्रभु, वो गया था, वहां पर ये लिखा गया है कि दुर्वासा मुनि भी गए थे। बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन है कि वो भगवान के गए थे, लेकिन वो भगवान के साकार रूप का दर्शन नहीं कर पाए थे। वो खाली भगवान से प्रार्थना किए थे और भगवान ने उनको वाणी के हिसाब से बताया था, बोला था, ऐसा बोलते हैं प्रभु, समझे ना। तो ये बहुत सारी, लेकिन ये विशेष कृपा चतुष्कुमार। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक दो जगह मैंने भी ये चीज प्रश्न पूछा था, देखा था, तो हमारे जो आचार्य हैं और जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती की अलग अलग टिप्पणियां, उसमें यही चीज कहा गया है। लेकिन ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो किसी चीज में कोई डाउट नहीं है कि बिना भगवान की भक्ति किए हुए वैकुंठ लोक में कैसे पहुंच सकते। ठीक है कांतिनाथ कृष्णदास प्रभु, तो ये वाला हमको सुनना है, क्योंकि वैकुंठ लोक में तो वही जा सकते हैं जो भगवान के भक्त हों। ठीक है, लेकिन लिखा हम लोगों ने कि जो जो बड़े बड़े परम योगी होते हैं, एक्चुअली उसमें बहुत एक दो जगह भी कमेंट्री लिखा प्रभु जी वो लोग तो शुरू से ही भगवान की भक्ति में ही थे ना, वो तो संसारिक उसमें गए नहीं, बोले कि हमको भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे शुरू से ही। माता जी वो एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि यहाँ पर खाली एक चीज था कि वो भगवान के साकार रूप की भक्ति नहीं करते थे, निराकार रूप की भक्ति कर रहे हैं। तो लेकिन जब क्या वो भगवान की, अब जैसे कांतिनाथ कृष्णदास प्रभु ने भी जो बताया, उन्होंने कहा कि प्रभु आपने क्या बोला था, एक बार रिपीट करेंगे? वो एक्चुअली ज्ञानी था और जोगी भी था, ये दोनों में था। हाँ, तो ज्ञानी योगी भी था, तो लेकिन वो भगवान के पूर्ण भक्त तो नहीं थे प्रभु। तो प्रभु जी ये भगवान की लीला होगी और क्या है? नहीं, लीला नहीं है, लीला तो है ही, सारी चीज भगवान की ही लीला है। लेकिन इसमें वो लोग कहते हैं कि वो एक्चुअली वो भगवान के साकार रूप, ठीक है, उन्होंने भगवान के भक्त थे, वो परमात्मा का ध्यान किया था, वो परमात्मा के रूप में भगवान को मानते थे, साकार रूप में उन्होंने कभी भी नहीं किया था। लेकिन भगवान की अभी विशेष कृपा हुई है। और दुर्वासा मुनि का जो प्रभु ने बताया था कि दुर्वासा मुनि का भी यही पढ़ा है कि उनको साकार रूप में दर्शन नहीं हुए थे भगवान के, यही पढ़ा है। प्रभु सुखदेव गोस्वामी भी तो ज्ञानी था, बाद में भगवतम पढ़ने के बाद वो उसको यस, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल एकदम एकदम सही। तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, याद रखें, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर भगवान देखते हैं, भाव को देखते हैं, वो है, तो भगवान की कृपा होती है। वो भगवान को मना नहीं कर रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, और वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है जो मायावादियों का होता है। मायावादी की थ्योरी एकदम दूसरी होती है, इससे एकदम भिन्न।
जैसे भी प्रभु ने बताया, वो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप को न करके वो बोलते हैं कि भगवान है, और भगवान का परमात्मा का ध्यान करते ही उनका ज्ञानी है, ध्यानी है, जैसे प्रभु ने बताया, और उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, भगवान उन पर कृपा करते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह दिया भगवान के चरणों से सेवक बनना भगवान से तरह होने से श्रेष्ठ कर है। तो नेक्स्ट यही पर हम लोग विराम देते हैं। प्रभु यही विराम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, और ये बहुत इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये पूरा मोड़ लेगा, यहाँ पर ही पूरा मोड़ लेगा कि अब भगवान क्या बोलते हैं, देखिए। और इसके अंदर में भगवान की बहुत बड़ी लीला है, और वो चीज को हम लोग याद रखेंगे कि भगवान अद्भुत कर्मणा है, और कैसे है, कहीं भी हम देखेंगे कि भगवान जो भी कार्य करते बहुत सटीक होता है। भगवान का जो तीर लगता एकदम सटीक होता है, माने कहीं भी कोई डाउट नहीं होता है, समझे। और भगवान कैसे कृपालु है, भगवान अपनी इच्छा भी पूर्ति करते हैं, भगवान ब्राह्मणों का भी आदर करते हैं, चतुष्कुमारों का, और अपने द्वारपालों जो उनके भक्त है उनका भी ध्यान रखते हैं। तीनों कार्य को भगवान कैसे करते हैं ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। एक्चुअली हम लोग विष्णु और भगवान को कृष्ण को तो एक ही टाइप, मतलब थोड़ा डिफरेंस समझता हूँ, लेकिन जो लोग परमात्मा को उपलब्धि करता है तो हम लोग उस टाइम आंशिक उपलब्धि क्यों बोलता है? हाँ प्रभु, ज्यादा फर्क तो नहीं है प्रभु। देखिए, आंशिक उपलब्धि इसलिए बोलते हैं, बहुत सिंपल चीज है कि परमात्मा का हम हृदय में दर्शन करते हैं, साकार रूप का जो दर्शन वो बैकुंठ लोक में ही होता है, कंप्लीट। तो डेफिनेटली ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, इसका हम लोग जब भी कोई एक्सप्लेन कर पाएंगे तो एक ही चीज से एक्सप्लेन, एग्जाम्पल के माध्यम से ही इजीली एक्सप्लेन। भगवान के सूर्य लोक, सूर्य भगवान और सूर्य की रोशनी, उसी से प्रभु हम लोग एक्सप्लेन। तो कंप्लीट जो भगवान के बारे में, जब भगवान का दर्शन चतुष्कुमार ने सुना था, देखिए याद रखेंगे, ब्रह्मा जी से सुना था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जब तक वो नहीं देख लेते विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, साकार निराकार कोई फर्क है बस। हाँ, और दोनों में फर्क बहुत माइन्यूट फर्क है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो जाए किसी को। जो निराकारवादी होता है बोलते है ही नहीं, ये सब फालतू बात है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। लेकिन ये लोग क्या है, जो चीज देखते हैं, ऐसा नहीं है लोग कि है, कहीं नहीं लिखा है कि दुर्वासा या चतुष्कुमार ने कहा नहीं भगवान का साकार रूप नहीं है। अभी तक उन्होंने भगवान के निराकार रूप पर ही भक्ति की थी, उनकी पूजा की थी। अब लेकिन वो जाकर जो नेगेटिव होता है ना, वो एक अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव थे, ये हमेशा याद रखें, ठीक है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म, और इसकी बहुत, इसमें बहुत ज्यादा सिंपली हम लोग को एकदम समझ लेना कि वो भगवान के भक्त है, पॉजिटिव है, उनका कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है कि नहीं भगवान निराकार है, ये नहीं है, वो ऐसे नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं है, चतुष्कुमार ऐसे नहीं है, और भगवान उन पर कृपा करते हैं। याद रखेंगे, जो मोस्ट सूक्ष्म पॉइंट ये है, जो नोट कर लेंगे, भगवान जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, और भगवान 100% उन पर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि जानते हैं, वो भगवान को तुरंत कृपा करते हैं। जैसे कि प्रभु ने बताया सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी, और यहाँ पर चतुष्कुमार, 2 जन के पूरे भागवतम ये 2 जन का आपको हमेशा एग्जाम्पल मिलेगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण सब लोग नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्या था, कोई बता सकता है? क्योंकि वो दोनों शुद्ध भगवान के संरक्षण में थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उधर सुखदेव गोस्वामी के व्यासदेव के पुत्र हैं। तो संग जो होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसका कोई, ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भक्तों का संग मिला था, भक्तों की, और जहां भक्तों का संग मिलता है वह भगवान की कृपा मिलती ही मिलती है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा।
बहुत सारे योग जितने विश्वास, दोनों में सबको समझ फर्क में आ गया ना। देखिए भक्त जैसे भी कृष्ण कार्तिक कृष्ण प्रभु ने कहा, अच्छा सब लोगों को ये चीज कंसेप्ट क्लियर है ना कि योगी एंड भगवान का शुद्ध भक्त दोनों का फर्क है ना। भगवान का जो भक्त होता है पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है एक, और जो योगी होता है वो अपनी तपस्या से योग अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है, तो उसमें वो घमंड रहता है। है प्रभु कोई के लिए क्या बोले प्रभु, नहीं सुना। वो ज्योति को एक वासना भी रहता है सिद्धि प्राप्ति करने, सिद्धि प्राप्ति की वासना उसके, लेकिन जो भक्त होता है इतना समर्पित होता है कि वो एकदम बच्चे की तरह होता है। देखो उसको आप समझ लेते हैं, वो एकदम बच्चे की तरह होता है, कृष्ण ही सब कुछ है, उसको कोई जानने की कुछ भी दरकार नहीं होती है। तो बहुत हाई लेवल, जैसे हम लोग वृंदावन के जो गोपियों के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत शुद्ध, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो 3 तरह के लोग हम लोग पढ़ेंगे जब बाद में समय मिलेगा। एक योगी हो गया, एक जो भगवान की बैकुंठ के भगवान की के माने ऐश्वर्य की जो पूजा करते हैं, और एक हो गया जो कि रागानुगा भक्ति करते हैं, जिसमें कोई ज्ञान की उनको किसी का, जो कि बैकुंठ वृंदावन के जो भगवान के पार्षद है। ये तीनों में हम लोग कभी भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में तीनों में क्या फर्क है। हरे कृष्णा, ठीक है। तो 2 मिनट खाली डिस्कस करता। पहला जो है योगी, जैसे प्रभु ने कहा उनकी वासना रहती है कि मैं योगी और सिद्धि। दूसरा क्या है, बैकुंठ के वासी भगवान को ऐश्वर्यमान मानते हैं। और तीसरा जो हाई लेवल का हो गया, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो मेरे ही जैसा है, लेकिन उनको पूर्ण समर्पित रहते हैं। कोई भी कह देता है कि ये भगवान है तो बोलता तू पागल है, फालतू बात करता है। अरे कल ही तो मैं इसको मारा था, नहीं बोलते गोप, अरे कल ही तो तेरे को मैं हराया था कुश्ती में, तो भगवान कहाँ से होता है, सुबल बोलता है। वो बहुत उच्च कोटि का होता है। कि एग्जाम्पल जैसे कि जज घर में रहता है, वो है अर्थात बैकुंठ लोक का एग्जाम्पल है। और जज वो यदि अपने कोर्ट में रहता है, ये बैकुंठ का एग्जाम्पल है। बस सिंपल ही ध्यान रखें, ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हम लोग और वो जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो भक्ति देने आए हैं। हरि नाम के मतलब जैसे हम लोग बैकुंठ गोलोक धाम में प्रवेश कर सके, वृंदा भगवान की लीला में प्रवेश कर सके, ये बड़ा सौभाग्य चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह मौका नहीं दिया द्वापर युग को, ठीक है ना। ये बहुत भक्ति बड़ी सूक्ष्म है और बड़ा तत्व ज्ञान है। जब हम लोग भक्तों से सुनेंगे, आचार्य सुनेंगे, तो थोड़ा बहुत दिमाग में घुसेगा, समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। पर प्रभु जी उन्होंने सनत कुमारों ने उसको साथ दिया, तभी तो भगवान ने तीन बार राक्षस बने तो भगवान आए उनके लिए। तो भगवान ने तो ये लीला की, तो वो कैसे उसमें प्रवेश कर गए वैकुंठ लोक में, और उन्हीं के कारण इतना सारा भगवान ने लीला की। प्रभु जी यस, पूरी बिल्कुल एकदम 100%। ये मैं अभी जैसे उस दिन मेरे को बताया था मोहन प्रभु ने, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भगवान माने खाली नोट कर दीजिए, अद्भुत कर्म है। जब भी कुछ भी भगवान की होती है, भगवान का इसमें पर्सनल कारण होता है, क्योंकि भक्तों को कृपा करना है, भक्तों को बचाना है, या ये असुरों को मारना हो, तो भगवान बैकुंठ लोग गोलक धाम में बैठ के अपनी केवल एक दृष्टि बात से सब कुछ कर सकते हैं। भगवान बहुत ही कृपालु है, वो भक्तों का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो अभी जैसे मोहन को उस दिन बताया, भगवान को युद्ध करने की इच्छा हो गई, हमको भी तो आनंद मिलता है ना प्रभु जी, आनंद मिलता है। तो ये भगवान की लीला में खुद भी लेते और हमें भी देते हैं। हरि बोल। उसीलिए वो मेन कारण होता है भगवान, इसको बोलते हैं आंतरिक कारण। और ये जो है कि भक्तों को असुरों को मारना है, धर्म की स्थापना, ये बाहरी कारण है। सेम चैतन्य महाप्रभु का हमने पढ़ा था कि उनका आंतरिक कारण क्या है और बाहरी कारण क्या है। तो धीरे धीरे पढ़ के उनको समझ में आया। हरे कृष्णा। यही पर हरि बोल। अजय सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। और अजय कोई भी धन्यवाद, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, अब तो ओके, यही पर विराम दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम करते हैं, फिर 7 बजे करना।